सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से मनन करेंगे। भजन संहिता 18 के उसके 3 वचन में लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। दाऊद ने अपने दुश्मनों के हमलों के दौरान अपने उद्धार का मार्ग खोजा और डेविड को यह पता चला कि एक अलौकिक सत्ता है जो अदृश्य है फिर भी वास्तविक है और भौतिक दुनिया से बहुत ही अधिक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। दाऊद परम प्रधान से मदद पाने के लिए परिचित हुआ, इसलिए उसने कहा कि वह प्रभु को पुकारेगा जो स्तुति के योग्य है। यही प्रियो डेविड के जीत का रहस्य था। डेविड ने कभी भी अपनी सेना पर निर्भर नहीं रहा और न ही दाऊद ने अपने रथों पर भरोसा किया। दाऊद केवल परमेश्वर पर भरोसा करता था। ईश्वर पर उसकी पूर्ण निर्भरता ही वह कारण नहीं जिसके लिए उसने भजन संहिता 20 के उसके 7 वचन में लिखा कि किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। दाऊद ने अपनी मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए परमेश्वर को पुकारने का आदी हो गया। वो समझ गया कि जीत यहोवा ही दिलाते हैं और दाऊद यह भी जान गया कि यदि परमेश्वर साथ न दे तो हमारी सेना, हमारे घोड़े, इंसानी शक्ति हमें जीत नहीं दिला सकती। दाऊद को अलौकिक सामर्थ का पता चल गया। योएल ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक में भविष्यवाणी करते हुए कहा, योएल 2 के उसके 32 वचन में लिखा है, जो कोई भी यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। प्रियो, हम अपनी परेशानियों से क्यों नहीं बच पाते? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी मुक्ति के लिए, बचाव के लिए पुरुषों पर निर्भर रहते हैं। मैं जानती हूं कि हमें एक दूसरे की मदद लेनी चाहिए, पर प्रियो, जो मदद परमेश्वर कर सकते हैं वह हाड़ मांस का मनुष्य नहीं कर सकता। अगर कभी हमारी मदद मनुष्य ने की भी है तो वह परमेश्वर के आदेश और स्वर्ग की इच्छा से ही की है। परमेश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए उसका मन बनाया। स्वर्ग किसी को भी इस्तेमाल करे, पर हमें अपनी आंखें केवल परमेश्वर ही पर लगानी चाहिए। अगर हम प्रभु को छोड़ मनुष्य पर निर्भर होंगे तो फिर परमेश्वर उन मनुष्यों को हमसे दूर कर देंगे जिन पर हम भरोसा रखते हैं। इर्मिया 17 के उसके 5 से लेकर 8 तक वचन में लिखा कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भी भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। पर धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा
जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रियो, हमारे विचार हमारी जड़ है और यह वचन के पास फैली हो और बचाव के लिए, खुशहाली के लिए परमेश्वर से लिपटी हो, तब तो हम हरे भरे रहेंगे और मुसीबत के समय हमें कोई चिंता नहीं होगी। पर हमारी जड़ें यानी हमारी विचारों में हम मनुष्यों से लिपटे हैं और उन्हीं पर निर्भर हैं, तो हम उन्हीं की ओर देख रहे हैं। फिर तो हम अधमरे होंगे और भलाई नहीं देखेंगे। दाऊद ने प्रियो अपनी जड़ें परमेश्वर में बना रखी थी, इसलिए शत्रु से हरा नहीं पा रहे थे। वह पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग था। कैसी भी आंधी तूफान आए पर उसे सत्यानाश नहीं कर पाए, क्योंकि उसने परमेश्वर को कसकर पकड़ लिया था। तो प्रियो, मुसीबत के समय हमारा ध्यान का पहला केंद्र परमेश्वर होना चाहिए। यही वह समय होता है जब हम परमेश्वर से मदद पाते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जो कोई व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहा हो वह निराश हुआ हो। आप पुकार कर देखो, आप बचाए जाओगे। वचन में लिखा है, भजन संहिता 50 के उसके 15वें वचन में, और संकट के दिन तो मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर ही को अपना आधार मानना चाहिए। तब हम हर क्षेत्र में विजयी होंगे, हर क्षेत्रों में जयवंत होंगे और फलवंत बनेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप ही हमारे मददगार हो, आप हमारे जीवन जीने का आधार हो प्रभु। हमारे विचारों की जड़ें आप तक, आपके वचनों तक फैली रहे, क्योंकि हमारे जीवन की खुशहाली प्रभु आपसे ही है। हमारे जीवन की हर एक खुशियां प्रभु आप में है। हम प्रभु आप में बने रह सके। हम प्रभु आप में सुरक्षित हैं। हमारा एकमात्र भरोसा सिर्फ प्रभु आप ही है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।